ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम शिव के बारे में नहीं सुनेंगे। आज हम शिव को अपने भीतर महसूस करेंगे। आज हम समझेंगे वो जो शिव हमें चुपचाप सिखा रहे हैं। आज हम जानेंगे कैसे अहंकार धीरे धीरे कम होता है और भीतर शांति फैलती है। कैसे भक्ति अपने आप बढ़ने लगती है बिना किसी मजबूरी के। कैसे सपनों में भगवान शिव शिवलिंग या डमरू दिखाकर संकेत देते हैं। कैसे मुश्किल समय में निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। दोस्तों, बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि शिव की कृपा आपके जीवन में कैसे काम कर रही है और आप शायद इसे अब तक महसूस भी नहीं कर पाए। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग शिव को तभी याद करते हैं जब जीवन बहुत कठिन हो जाता है, जब दुख असहनीय हो जाता है, जब रास्ते बंद दिखाई देने लगते हैं। तब हम कहते हैं, हे भोलेनाथ, अब आप ही संभालो। लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि शिव की कृपा तब नहीं आती जब सब कुछ बिगड़ चुका होता है, बल्कि शिव की कृपा तब शुरू हो जाती है जब इंसान के भीतर बदलाव की तैयारी हो जाती है। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि शिव की कृपा का मतलब है अचानक धन आ जाना, बड़ी सफलता मिल जाना या सारी परेशानियों का एक झटके में खत्म हो जाना। लेकिन सच्चाई ये है कि शिव की कृपा बहुत शांत होती है। वो शोर नहीं मचाती, वो दिखावा नहीं करती। वो सबसे पहले इंसान के भीतर उतरती है और धीरे धीरे उसे ऐसा बना देती है कि बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। शिव कृपा का पहला और सबसे गहरा लक्षण होता है आंतरिक परिवर्तन। ये परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि दुनिया इसे शायद कमजोरी समझ लेती है, लेकिन असल में ये होती है सबसे बड़ी शक्ति। जब शिव की कृपा आपके जीवन में प्रवेश करती है तो इंसान का अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है। वही इंसान जो पहले छोटी छोटी बातों पर अचानक भड़क उठता था, अब वही छोटी छोटी बातों को चुपचाप सहन करने लगता है। वही इंसान जिसे हर हाल में खुद को सही साबित करना बहुत ज़रूरी लगता था, अब सोचता है अगर शांति मिल रही है तो सही साबित होना ज़रूरी नहीं। दोस्तों, ये बदलाव किसी किताब से नहीं आता, न किसी प्रवचन से। ये बदलाव भीतर से आता है। एक दिन आप खुद महसूस करते हैं कि अब आपको हर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं लगती। हर बहस जीतने की इच्छा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और उसी क्षण जब आप शांत बैठते हैं और कुछ नहीं चाहते, यही वो समय होता है जब शिव आपके भीतर काम करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे इंसान के भीतर विनम्रता आने लगती है। ये कोई मजबूरी नहीं होती, ये डर से भी नहीं होती, ये होती है समझ की विनम्रता। जब ये आती है तो इंसान को एहसास होने लगता है कि वो अकेला नहीं है। हर कोई अपने अपने संघर्षों में उलझा हुआ है। बड़ों के लिए सम्मान अपने आप बढ़ जाता है। माता पिता की बातें अब बोझ नहीं लगती। छोटे बच्चों की मासूमियत सीधे दिल को छू जाती है। गरीब, कमज़ोर और असहाय लोगों को देखकर अब मन उन्हें अनदेखा नहीं कर पाता। और ये शिव की कृपा का सबसे गहरा संकेत है। इंसान के भीतर दया और सहानुभूति जागने लगती है। पहले जब किसी की परेशानी दिखती थी तो मन कहता था ये मेरा काम नहीं। अब वही मन कहता है अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो करना चाहिए। जानवरों को चोट में देखकर दिल भर आता है। भूखे लोगों को देखकर बिना किसी दिखावे के खाना बांटने का मन करता है। कोई देख रहा हो या ना हो, फिर भी दिल कुछ अच्छा करने को कहता है। यही है शिव की सच्ची कृपा, जो चुपचाप आपके भीतर बदलाव ला रही है। इसके बाद जीवन में एक और अजीब सा बदलाव आने लगता है। सपनों में संकेत मिलने लगते हैं। बहुत लोग इसे संयोग कहकर टाल देते हैं, लेकिन जो इसे महसूस करता है वो जानता है कि ये साधारण नहीं होता। कभी सपने में भगवान शिव का शांत स्वरूप दिखाई देता है, कभी शिवलिंग,
कभी डमरू की हल्की सी ध्वनि, कभी गंगा का साफ और शांत जल। ये सपने डराते नहीं हैं। इन सपनों के बाद मन बहुत हल्का महसूस करता है, जैसे भीतर जमा कोई बोझ धीरे धीरे उतर गया हो। ऐसे सपनों के बाद दिन भर मन में एक अजीब सा भरोसा बना रहता है, जैसे कोई साथ चल रहा हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, डरो मत, मैं हूँ। दोस्तों, शिव सपनों में आकर डर नहीं देते। शिव सपनों में आकर बस ये याद दिलाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। धीरे धीरे भक्ति अपने आप बढ़ने लगती है। कोई जबरदस्ती नहीं होती, कोई नियम नहीं होता, लेकिन सुबह आंख खुलते ही मन से निकलता है, ओम नमः शिवाय। कभी यूं ही मन करता है शिव का नाम लेने का। कहीं भजन सुनाई दे जाए तो दिल वहीं ठहर जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और समझ नहीं आता कि आंसू क्यों आ रहे हैं। ये भक्ति दिखाने की नहीं होती, ये भक्ति चिल्लाने की नहीं होती। शिव कृपा में इंसान अकेले में भक्ति करता है, भीड़ से दूर होकर शिव से बातें करता है। वो अपने दुख, अपने डर, अपनी कमजोरियां सब शिव को सौंप देता है। और दोस्तों, जहां दिखावा खत्म हो जाता है, वहीं से शिव का सच्चा मार्ग शुरू होता है। शिव कृपा का एक बहुत व्यवहारिक और जीवन बदलने वाला संकेत ये भी होता है कि इंसान की निर्णय क्षमता सुधरने लगती है। पहले जहां हर फैसला उलझन में डूबा रहता था, अब वहीं मन साफ महसूस करता है। गलत चीजें खुद ब खुद आकर्षक लगना बंद हो जाती हैं। कुछ रास्ते सामने होते हुए भी मन उन्हें अपनाने से मना कर देता है। भीतर से एक आवाज आती है, ये सही नहीं है। ये आवाज डर की नहीं होती, ये आवाज भ्रम की नहीं होती, ये विवेक की आवाज होती है। और यही विवेक शिव की सबसे बड़ी कृपा है। आत्मविश्वास बढ़ता है, लेकिन उसके साथ अहंकार नहीं आता। इंसान मजबूत बनता है, लेकिन कठोर नहीं होता। कई बार शिव कृपा के समय जीवन और भी कठिन लगने लगता है। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, कुछ लोग दूर हो जाते हैं, अकेलापन बढ़ने लगता है। लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि शिव पहले जीवन को साफ करते हैं, फिर उसे सुंदर बनाते हैं। जो लोग आपके विकास में बाधा होते हैं, जो लोग आपकी ऊर्जा को खींचते रहते हैं, वे अपने आप आपके रास्ते से हट जाते हैं। शिव की कृपा का उद्देश्य आपको अमीर बनाना नहीं होता। शिव का उद्देश्य आपको भीतर से समृद्ध बनाना होता है। शिव आपको ऐसा इंसान बनाते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी टूटता नहीं है। शिव आपको निर्भर नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनाते हैं। शिव आपको भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि स्वयं का सहारा बनाते हैं। अगर आज इन बातों में आपको अपने जीवन की झलक थोड़ी सी भी दिखाई दे, अगर आपको लगे कि आप भी चुपचाप बदल रहे हैं, अगर आपको लगे कि आपका मन पहले से ज्यादा शांत हो रहा है, तो समझ लीजिए शिव आपको बुला नहीं रहे हैं, शिव पहले से आपके साथ हैं। बस एक बात याद रखिए दोस्तों, शिव कृपा का पहला लक्षण बाहर की सफलता नहीं होता। शिव कृपा का पहला लक्षण भीतर की शांति होता है, और जहाँ शांति है वहीं शिव है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।